तो चलिए रामायण से जीवन के कुछ सबसे बड़े सबक सीखते हैं। आजकल बहस बस इसी बात पर होती है कि भगवान राम नॉनवेज खाते थे या नहीं। लेकिन रामायण का असली सार इन विवादों में नहीं बल्कि इसकी सीख में है। और इसकी सीख इतनी दमदार है कि दुनिया भर के देश इसे पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं। तो पहला सबक है खुशी। ये असल में एक चॉइस है। हमें लगता है कि खुश रहना नॉर्मल है, पर सच तो ये है कि अब ऐसा नहीं है। हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग अब नेगेटिव हो गई है। हमें खुश होने के लिए वजह चाहिए। भगवान राम का जीवन देखिए, वनवास, सीताहरण, फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि दुख एक विकल्प है जिसे हम चुनते हैं। दूसरा सबक है सही और आसान रास्ते के बीच का चुनाव। जिंदगी हमेशा दो रास्ते दिखाती है, एक सही लेकिन मुश्किल और दूसरा आसान लेकिन गलत। देखिए, एस्ट्रोनॉट्स को भी यही सिखाया जाता है, इमोशंस को नहीं, सही चॉइस को कंट्रोल करना। राम ने भी तो वही किया, 2000 किलोमीटर पैदल चलना चुना, हार मानना नहीं। अब तीसरा सबक, क्या रावण सच में एक विलन था? कहानी में तो रावण विलन है, पर उसकी नज़र से देखें तो वो सिर्फ अपनी बहन का बदला ले रहा था। साइमन सिनेक कहते हैं, कोई भी खुद को बुरा नहीं समझता, सब अपनी नज़रों में सही होते हैं। इसीलिए राम ने रावण के लिए मन में कोई नफरत नहीं पाली, क्योंकि गुस्सा रखने वाले को ही जलाता है। चौथा सबक है हमारी संगत के बारे में। हमारे दोस्त कौन हैं? कहते हैं ना, हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। सोचिए, खुद भगवान विष्णु के अवतार को भी हनुमान, सुग्रीव और विभीषण जैसे दोस्तों की जरूरत पड़ी। और अब आखिरी और सबसे जरूरी सबक, ये कलयुग है। कलयुग में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, यहाँ गेम थ्योरी काम करती है। प्रिजनर्स डिलेमा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। भरोसे की कमी में दोनों अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। देखिए, लड़ाई अब बाहर नहीं रही, सतयुग से कलयुग तक ये हमारे अंदर आ चुकी है। तो असली सवाल अब ये है, हमारे अंदर कौन जीतेगा, राम या रावण?